हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन रेडी टू क्रैक में। यहाँ पर हम आपको कुछ ना कुछ एक ख़ास वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, जो आपके पेपर में आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले होते हैं। आज हम उसी तरीके के एक टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे, स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जैसे कि पेपर में आपके आ जाता है स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ मसल, स्टडी ऑफ सेल, तो इनको क्या बोलते हैं, इनका स्पेसिफिक नाम क्या है एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, आज हम उस चीज़ को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। यहाँ हम जानेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। किसी भी पर्सन के या किसी भी तरीके से ह्यूमन बॉडी की स्टडी करना ही एनाटॉमी है। मतलब जब भी हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन्स कहाँ है, हड्डियों की फॉर्मेशन क्या है, लंग्स कहाँ स्थित है, हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पर है, इंटेस्टाइन, इसी तरीके से हमारे शरीर में जितनी भी ऑर्गन्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना ही एनाटॉमी है। फिर उसके बाद यहीं हम बात करते हैं स्टडी एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जो बॉडी है उसके बारे में तो हमने स्टडी कर ली, लेकिन अगर हम जो ऑर्गन्स हैं उस बॉडी के अंदर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में जानना, उसके बारे में अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड एनाटॉमी and second one is study of functioning of human body is called physiology। अब हम बात करते हैं सेल की। जिसने भी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपको किसी न किसी सेमेस्टर में पढ़ने को ज़रूर मिला होगा, जिसके अंदर आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा। अब सेल के स्टडी करना ही साइटोलॉजी है। स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल को 1665 में, किसमें 1665 में रॉबर्ट हुके ने इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि रॉबर्ट हुके ने सेल के बारे में बताया था। और वहीं हम बात करते हैं स्टडी ऑफ मसल्स की। अब मसल्स की स्टडी जब हम करेंगे तो उसे बोलते हैं मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड मायोलॉजी। देन थर्ड इज़ स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट मीन्स हमारा दिल। अगर हम अपने दिल के बारे में या हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी। अब वही बात आती है किडनी की। स्टडी ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड निफ्रोलॉजी। किडनी इज़ कॉल्ड निफ्रोलॉजी। हार्ट इज़ कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हार्ट कार्डियो से बना है तो इसलिए कार्डियोलॉजी। किडनी निफ्रॉन्स से मिलाकर बना है निफ्रोलॉजी, तो स्टडी ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड निफ्रोलॉजी। देन अब हम बात करते हैं अपने शरीर के स्केलेटल के बारे में। स्केलेटल में जो जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना कि उनकी मूवमेंट कैसे होती है, कितने तरह की मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, उसमें कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, इस जॉइंट्स की स्टडी करना ही आर्थोलॉजी होता है। क्या होता है? स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज़ कॉल्ड आर्थोलॉजी। अब हम बात करते हैं अपनी खोपड़ी के बारे में। अगर कोई खोपड़ी यानी कि स्कल की स्टडी कर रहा है या स्कल के बारे में पढ़ रहा है, वो अध्ययन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे क्रेनियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्कल इज़ कॉल्ड क्रेनियोलॉजी। अब हम बात करते हैं, हमने वहाँ देखा सेल की स्टडी करना। देन बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू की स्टडी करने को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और टिश्यू आगे 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और जब टिश्यू एक साथ मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ बोन्स। हमने स्टडी ऑफ जॉइंट्स देखा, आर्थोलॉजी। अब वहीं हम स्टडी ऑफ बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कौन सी हड्डी लंबी है, कौन सी छोटी है, कौन सी हड्डी की फॉर्मेशन कहाँ है, हमारी बॉडी में क्या काम करती है, तो उसके बारे में स्टडी करना ओस्टियोलॉजी कहलाता है।
देन अब हम बात करते हैं प्लाज्मा वर्सेस सीरम। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये ब्लड के पार्ट है। अब ब्लड के पार्ट में सीरम होता है, सीरम की स्टडी करना सीरोलॉजी, एस सीरम एस सीरोलॉजी। अब हम स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर का, जो सेल के अंदर का पार्ट होता है, जो सेल को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, उस न्यूक्लियस की स्टडी करना कैरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं ब्लड की। ब्लड मीन्स खून, हिंदी में बोलेंगे रक्त। अगर हम रक्त के बारे में स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसे बोलते हैं हेमाटोलॉजी। क्या बोलेंगे उसे? हेमाटोलॉजी। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके किसी न किसी पेपर में ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका बीपीएड एग्ज़ाम हो एंट्रेंस, या एमपीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, यूपी टीजीटी, डी++बी। अभी बिहार में 556 जो वैकेंसी आई हैं उसके अंदर, या ईएमआरएस और भी जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर हमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हमने इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप इन चीज़ों को समझ सकें और ये चीज़ आप याद कर सकें, जिसमें कि हमने फ़ोटो के साथ यहाँ डिफ़ाइन भी किया है। अब हम बात करते हैं अपने दांतों की। एक नॉर्मल जो एक व्यक्ति के अंदर टोटल 32 टीथ होते हैं। यही हम बच्चे की बात करें तो उसमें दूध के दांत बोलते हैं, तो वो 20 होते हैं। अब इन दांतों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अंदर के जो 3 ये आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, इन्हें मोलर बोला जाता है। देन उसके बाद जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं ये प्री मोलर है। और ये कैनिन जो देख रहे हैं आपके दांतों में, जो नोकदार दांत होते हैं, 2 ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ, इन्हें कैनिन बोलते हैं। और आगे के 4 दांत, देन ऊपर के 4 दांत, इन्हें इंसाइज़र बोलते हैं। अब दांतों के बारे में जो स्टडी करता है, जो ये दांतों से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, तो उनकी स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। अब हम बात करते हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम की। स्टडी ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजी। यदि हम ब्रेन या नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। स्पेनक्लोनोलॉजी किसको बोलते हैं? यानी कि ये बोलते हैं स्टडी ऑफ विस्करल ऑर्गन्स। अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ ग्लैंड्स। स्टडी ऑफ ग्लैंड्स क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। अगर पेपर में आता है आपके एंडोक्राइनोलॉजी किसके बारे में स्टडी करना होता है, वहाँ आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो आपको क्या करना है, एक ह्यूमन बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उनके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। देखिए यहाँ हमने ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की है, वो जो हमने अभी तक बताया आपको वो हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड एनाटॉमी। स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड फिजियोलॉजी। जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी है। स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल को बोलेंगे मायोलॉजी। अगर किडनी की बात करें तो नेफ्रोलॉजी। हार्ट के बारे में स्टडी करनी है तो कार्डियोलॉजी। अगर हमने खोपड़ी के बारे में अध्ययन किया है तो उसे क्रोनोलॉजी बोलेंगे। या जॉइंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज़ कॉल्ड एर्थोलॉजी एंड स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब यहाँ हम दूसरे और आगे के देखेंगे जो रह गए हैं हमारे। स्टडी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। ब्लड सीरम के बारे में पढ़ना सीरोलॉजी। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना या उसके बारे में स्टडी करना कैरियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ यानी कि दांतों के बारे में जानना, दांतों के बारे में पढ़ाई करनी ओडोंटोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन्स स्पेनक्लोनोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। स्टडी ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। वही हम बात करें स्टडी ऑफ ग्लैंड्स के बारे में तो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे पुराने प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जहाँ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड क्या कहलाएगा। जैसे हमने पीछे पढ़ा सेल के बारे में स्टडी करना, सी से सेल, सी से साइटोलॉजी, तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ हार्ट इज़। हार्ट जो है हमारा, इसके अंदर 4 चेम्बर होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल,
लेफ़्ट आर्टरियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, और इसके अंदर 4 वॉल्व होते हैं, ट्राइस्कापाइड वॉल्व, बाइस्कापाइड वॉल्व, माइट्रल वॉल्व को ही बाइस्कापाइड वॉल्व बोलते हैं। एक आरोटिक वॉल्व होता है जो प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, एंड एक इसका पल्मोनरी वॉल्व हो जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेकर जाता है, उसे ऑक्सीजन देता है, देन उसके बाद दोबारा से हार्ट की ओर लाता है प्योर करके। तो स्टडी ऑफ हार्ट इज़ कोल्ड कार्डियोलॉजी, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ बोन्स इज़ डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस इज़ कोल्ड, देखो यहाँ सिंपल भी पूछ सकता था क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बोन्स इज़ कोल्ड, लेकिन इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया, द स्टडी ऑफ बोन्स इज़ डन अंडर द ब्रांच इज़ कोल्ड साइंस ऑफ साइंस इज़ कोल्ड। इस तरीके से क्वेश्चन को बड़ा कर देगा, तो आपको घबराना नहीं है। बोन्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाएगा। अब हम बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड आर्थोलॉजी। बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं आर्थोलॉजी या आर्थोपोमेट्री, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें स्टडी ऑफ जॉइंट्स पढ़ना है और टिक करना है आर्थोलॉजी पर ही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। छोटी सी वीडियो में हमने इसे कवर करने की कोशिश की है, जो आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।